प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना संयुक्त परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं और कई विकास परियोजनाओं जो खासतौर पर भारत और बांग्लादेश के बीच में संपर्क बढ़ाने वाली हैं, जिसके अंदर रेल लिंक्स भी शामिल हैं, उनका उद्घाटन किया। या श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सारे के सारे इंडिया के बड़े शदीद इन्फ्लुएंस में, तो ये हमारे लिए क्या जो है वो होगा। 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। Which country do you hate most? পাকিস্তান। কেন? অবশ্যই যে স্বাধীনতার ব্যাপারটা আছে ওটা আমরা কেউই কখনোই ভুলতে পারবো না। আগামী যত জেনারেশনই আসুক এটা কখনোই ভুলবে না যে তারা আমাদের সাথে কি করেছিল। इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट आज भी हैं। आपने देखा होगा वीडियो इमरान खान का। जी जी बिल्कुल कहा है ना। आपने वो भी वीडियो देखा होगा, परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो हैं। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया, वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। में ऑलरेडी जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान को इस चीज़ का सोचना है कि हमारा क्या मुस्तकबिल है, हमने अपने मुस्तकबिल को कैसे सेट करना है। असा निरा जिन्हों पंजाबी कहते रोंदे धोंदे रहना है, और ये जो विक्टिमहुड का नैरेटिव है इसको चलाना ही है। हमारे पास कुछ है, ठीक है जी। तो इसमें गौरव आलिया ने क्या साजिश कर दी और भारत ने कौन सा झूठ बोला? आपके खुद लोग बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन करा, हमने सरहद पार भेजा, हमने अटैक करा, हमने ये सब कराया। और आपके आम पाकिस्तानी नहीं, कोई न्यूज एंकर बोल दे तो मैं उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि न्यूज एंकर को तो वैसे ही बेचारे क्या पता होगा, उसको तो जो बोल दिया, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी उसने पढ़ दिया टेलीप्रॉम्प्टर से। जय हिंद दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आपस में वर्चुअल मीटिंग हुआ है। भारत के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के श्रीमती शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, दोनों को मीटिंग हुआ है। आपको बता दें कि 9 से 10 साल के अंतराल में जो है भारत ने बांग्लादेश का बहुत ही ज़्यादा मदद किया हुआ है। ये बात शेख हसीना जी को भी पता है और भारत और बांग्लादेश में बनता भी है। जिस तरीके से भारत ने श्रीलंका का मदद किया था, उसी तरीके से जो है बांग्लादेश का भी मदद भारत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कुछ जो है, जो कुछ मदरसा छाप जो ज्ञान के कमी जो है इनमें, वो बोलते हैं कि भारत इन्हें जो है ये मिटिलाइज कर रहा है। जैसे जिस तरीके से पाकिस्तानियों को चाइना यूज कर रहा है उसी तरीके से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत जो है किसी से मदद करता है बिना लालच के, क्योंकि भारत से उससे कुछ मिलता नहीं है भारत को। भारत जो मदद करता है वो बिना लालच के करता है। लेकिन पाकिस्तानियों का अक्सर आदत है प्रोपेगेंडा फैलाने का, तो वो इस बात को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चाहते हैं कि हसीना वाजिद रहे। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरह हसीना वाजिद का इमेज जो है वो उठाया है। इंडिया अब उन ममालिक में आ जाता है। हम तो एक अफगानिस्तान को लेके 50 साल चिमटे रहे ना, और हमने 50 साल अफगानिस्तान पे ज़ाया किए। मैं बार बार कहता हूँ, हमने 50 साल अफगानिस्तान में ज़ाया किए उनको एक इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में। एंड देन जब वो फुल इस्लामिक स्टेट बन गए हैं, वो साढ़े कंट्रोल नहीं आ रहे, और हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें उस तरह का जहाद और इस्लामिक नहीं चाहिए, हमें अपना एक मॉडरेट किस्म का जो है वो मुल्क चाहिए। शेख हसीना को बांग्लादेश में वही हैसियत हासिल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को है। ठीक है जनाब, ये मेकर एंड ब्रेकर है। ठीक है, बांग्लादेश की मिलिट्री उस तरह स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्लास में पर्टिकुलरली शेख हसीना जो है, शी इज़ वेरी पावरफुल। और तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहली रात दिन मुलाकातें की थी, G20 की लीडरशिप आ रही थी, तो उस वक्त हसीना वाजिद और वो आ रही थी, और टाइम एंड अगेन इंडिया जो है वो अमेरिका को कह रहा है कि बांग्लादेश चाइना के फोल्ड में चला जाएगा, बांग्लादेश चाइना के असर व सूख में चला जाएगा। हमें बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करना है और हसीना वाजिद को लेके आना है। हसीना वाजिद को जारी बात है, वो इस तरह तो नहीं कहा जाता होता कि बाइडेन को कि जी शेख हसीना को इलेक्शन जिताओ, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया जाता है और कहा जाता है कि there are partners, we have been working together for long and we are committed for further cooperation to sideline the Chinese influence in the region.
चलो इतनी सी बातें होती हैं तो मतलब यही होता है कि अगले 5 साल भी दियो सानू, इस तरह की ग्लोबल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, पॉलिटिकल लैंग्वेज इस तरह की होती है। अब जारी बात है, ये जो हसीना वाजिद है उन्होंने 2-4 चीज़ें की हुई हैं। हसीना वाजिद भी जारी बात है बेसिकली हिस्ट्री में बैठी हुई हैं और उन्होंने अपने मुल्क को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस्लामिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट वहाँ पे अब वो जमात इस्लामी भारत में जिसने कल वहाँ पे वो खालिद मशील को होस्ट किया, वो बांग्लादेश में भी मौजूद है। ये सारी प्री पार्टीशन जो है वो जमात है श्रीलंका की मदद की माजी में, वो तो दे हैव फॉरगॉटन ऑब्वियसली, दे आर वेरी, जैसे वो कहते हैं ना, हम तो उस चीज़ से निकल चुके हैं, उनको इस चीज़ की समझ आ गई है यार, दे आर नॉट सीरियस प्लेयर्स। सो बिम्स्टेक की वैल्यू है, बिम्स्टेक एक नया ब्लॉक है, सार्क को इंडिया ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दे हैव बैरिड द सार्क, ट्रस्ट मी, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ। मतलब नॉर्मली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, बट फॉर अ मोमेंट एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज हियर, ठीक है, वो तमाम वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस रखेंगे जिनका रुख इंडियन ओशन की तरफ होगा। वो भले अफ्रीका से हों, वो भले बे ऑफ बंगाल हो, वो बाकी कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हों, वो आसियान के साथ हों, वो इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत थी हमसे बड़ा वर्स्ट था, अब उन्होंने बहसीत एक नेशन जिस काज पे भी खड़े हुए हैं, वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब ये देख लें सूरत हाल, पाकिस्तान से निकल के वो ज़्यादा बेहतर हो गए, जिनको हम कहते थे कि ये हमारे लिए। अच्छा, अगर इंडिया के पासपोर्ट वैल्यू की या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ बढ़ी है एजुकेशन की वजह से, या कुछ लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं भाई उनकी आबादी ज्यादा है, दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, इसलिए उन्हें जो उनसे फैसिलिटेट करती है, दुनिया कहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए उनकी आबादी की मार्केट की वजह। मैं आपको बताता हूँ जी, उनकी एजुकेशन का म्यार ये है कि मैंने BSc इंजीनियरिंग की तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए। हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियंस थे, ठीक है, तो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये हमसे ज़्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने BSc के बाद MPhil MSc की, MPhil किया और उसने PhD की, उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो BSc इंजीनियरिंग के बाद, मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि MPhil का रेट 2% है और PhD का 1% है, 1% है। और ये है उनकी PhD वैल्यू बहुत है, उनके यहाँ डॉक्टर ने, उनकी रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए और हम जो वही MSc और MPhil ने जो जदीद रिसर्च की, इस वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ एक लेवल है, बस डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आगे रिसर्च पेपर या रिसर्च नहीं करते। हम वो उनकी किताबें पढ़ते हैं। अभी भी इंजीनियरिंग की बेसिक बुक्स इंडियंस की हैं, जो ऑथर्स हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं। आप सोशल मीडिया पे यानी इंटरनेट पे आप ये चीज सर्च कर सकते हैं। मैं तो थोड़ा बहुत इस चीज के हवाले से जानता हूँ, आप तो इससे ज्यादा। मैं इसका गवाह हूँ, मैंने तो किताबें उनकी पढ़ के हमने किया और हम उन्हीं को गालियां निकालते हैं। उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं, हमने खुद अपनी नहीं बनाई किताबें, हमने शॉर्टकट्स बनाए हैं, MCQs बना दिए हमारे 2 लोगों ने वहां से उठा के, हाँ जी, वो कंपाइल कर दिया, उसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया, वेब पेज बना दिया, इस पे जो सारे सवाल आते हैं। हमारे रिसर्च की बहुत कमी है। ठीक है, मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि भाई आज भी इंजीनियरिंग के हवाले से किसी ने कोई नॉलेज लेना हो ऑनलाइन, तो वो इंडियन जो से ऑथर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको देखा जाता है पाकिस्तान में। और अगर बात करें दूसरी टेक्नोलॉजी की, 1 मिनट के लिए, आदमी है वो बिरला कंपनी का, ठीक है। अब बिरला कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी है, मगर उन्होंने अपना एक खास हेड रखा हुआ है एजुकेशन के लिए। वो लड़के वेब पे बैठते हैं, उनसे अभी मैं बात करना चाहूँ ना, तो वो मुझे क्वेश्चन का रिप्लाई भी देंगे कि आपका से बैठ के। हाँ जी, वो उनके लिए एक इंजीनियर है जहाँ से भी हो। हमारे यहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई इंडस्ट्री वाला बंदा। भारत एक ऐसा देश है जो सभी देश का मदद करता है, वो किसी भी परिस्थिति में हो उसका मदद करता है, केवल पाकिस्तान को छोड़ के। क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो ज़्यादातर पे हेटर्स हैं, जो भारत के नाम पर जो है नफरत करते हैं और काटमार जिहादी की बात करते हैं। वही बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश का जो है भारत ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है 9-10 साल के अंतराल में। और आज जो है नरेंद्र मोदी और शेख हसीना का मीटिंग हुआ था और कारोबार को लेकर के पाकिस्तान के जो है मौलवी छाप जो लोग हैं, मदरसा छाप, जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, वो कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि एक याद स्मृति भवन भी बनने वाला है बांग्लादेश के अंदर, जो भारतीय 40 सैनिक मारे गए थे उन्हीं के यादगार में बनने वाला है, ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहा है। वही बात करेंगे भारत की, तो भारत हर देश के साथ ताल्लुकात अच्छा रखता है,
चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, अमेरिका हो, यूएसए, दुबई जो है, सब कंट्री के साथ भारत का रिलेशन बढ़िया है। यहाँ तक कि तुर्की के साथ भी रिलेशन बढ़िया है। तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है फ़िलहाल, लेकिन वो भारत ने तुर्की की भी मदद की है, क्योंकि पिछले समय जब तुर्की में ज़लज़ला आया था उसमें भारत के सैनिक और भारत ने बहुत उसकी आर्थिक मदद की थी, आपको मालूम होगा। अभी एक फ़लस्तीन पे जो है, ये गाज़ा के फ़लस्तीन के लोगों को जो है भारत ने मदद की, एड भेजा, खाने पीने के सामान को लेकर के जो है 32 टन एड भेजा था फ़लस्तीन।